अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुल्लू उस्मान की 91 एपिसोड के पार्ट 1 के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फरहान अलाउद्दीन से कहता है, मेरे भाई उठो। फरहान अलाउद्दीन के मुँह पे हाथ मारता है और कहता है, उठो मेरे भाई, जल्दी होश में आओ। अलाउद्दीन आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखों खोलता है। फरहान कहता है, जल्दी करो भाई, हमें यहाँ से जल्दी बचकर निकलना होगा। फरहान अलाउद्दीन को हाथ देकर उठाता है। अलाउद्दीन उठने के बाद फरहान से कहता है, ये बहुत बुरा हुआ भाई, हम काफिरों के हाथ में आ गए। फरहान कहता है, हम इनका शिकार नहीं बनेंगे। फरहान कहता है, हम भागेंगे भाई, चलो। अलाउद्दीन कैद खाने से बाहर झांकते हुए कहता है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फरहान ताले के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, अल्लाह तू मुझे मदद दे। फरहान ताले को हिलाता है। इतने में एक सिपाही आता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? वो दूसरे सिपाही को बुलाता है और कहता है, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। एक सिपाही कहता है, तुम अब कैदी बन गए हो, आराम से रहो। फरहान कहता है, वो काफिर। तुर्क ना तो दीवार को पकड़ता है और ना ही लोहा। तो ताले की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये खोलो फिर बताते हैं। अलाउद्दीन कहता है, भाई क्या ये यहाँ आ सकते हैं? फरहान कहता है, ये अपने आप को अजाब में नहीं डाल सकते। सिपाही गुस्से से ताला खोलता है, कहता है, अब तुम देखोगे। सिपाही कहता है, अब मैं तुम्हें, वैसे भी उस्मान के मरने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। फरहान और अलाउद्दीन हक अल्लाह कहते हुए इनसे लड़ते हैं। वो उन दोनों सिपाही को मारकर गिरा देते हैं। फरहान बोलता है, अब तुम्हें हमारी ताकत नजर आई। पीछे से 2 मजीद सिपाही आ जाते हैं। फरहान और अलाउद्दीन उन दोनों से लड़ते हैं, लेकिन फरहान और अलाउद्दीन को वो सिपाही पकड़ लेते हैं। दूसरे सिपाही उठकर जाते हैं। अलाउद्दीन और फरहान कहते हैं, हमें छोड़ दो, तुम सब पागल हो। उस्मान अपने सिपाहियों के साथ रास्ते में होता है। सिपाही लोहे की जंजीरें लेकर आते हैं इन्हें बांधने के लिए। फरहान कहता है, उस्मान भाई को जब पता चलेगा वो तुम्हारे किले को तुम्हारे सरों पर गिरा देंगे। सिपाही कहते हैं, उस्मान भी मरेगा और तुम लोग भी। बाला सिपाहियों से कहती है, चलो हमने काफी आराम कर लिया, अब काफी सफर बाकी और हम पर अहम जिम्मेदारी है, चलो सिपाहियों। बाला सिपाहियों से कहती है, अपनी आंखें खुली रखना, हमें एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी होंगी। वैसे हम शादी में जा रहे हैं, लेकिन हमारी तलवारें जंग की तरह हैं, हम फतह करने जा रहे हैं, चलो अब। एक सिपाही चीखता हुआ आता है, कोई खवातीन आ रही है। कहती है, खैरियत होगी इंशाल्लाह। मालून अपने सिपाहियों के साथ आती है। वो बाला को बताती है कि इन लोगों ने हमारे बच्चों का अगवा कर लिया। बाला कहती है, कब, कैसे, कहाँ? बाला कहती है, चलो ये बताने का वक्त नहीं, चलते हैं। सिपाही बताता है, उस्मान साहब आ रहे हैं। मालून उस्मान को बताती है, वो लोग बच्चों को अगवा करके ले गए। उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ मालून। बाला कहती है, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया? उस्मान कहता है, नहीं होगा उन्हें कुछ। उस्मान बताता है, कोशिश पे भी हमला हुआ था, लेकिन अब वो कबीले में महफूज है। अगर वो हमारे बच्चों को मारना चाहेंगे तो वो इन्हें बेलजिक ना लेके गए होते। मालून पूछती है, फिर इनका क्या इरादा है? वो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। कहती है, वो हमें महल में मार डालेंगे और वो ऐसा करते हैं ताकि हमारे बच्चे बदला ना लें। उस्मान कहता है, वो हमें एक अरसे से जानते हैं और वो जानते हैं कि हम यकीनी तौर पर खाली हाथ वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए वो हमारे कमजोर तरीन नुक्ते से टकराना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चों को इनके लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इनकी रूहों को इनके जिस्मों में नहीं छोड़ूंगा। मालून कहती है, तो चले आए, इन बेलजिक को इनके सरों पर गिरा दें। उस्मान मालून को रोकता है, कहता है, नहीं, हम अपने दर्द के साथ हरकत नहीं करेंगे, बल्कि अकल से हरकत करेंगे। निकोला बेलजिक में तीर लिए हाथों में कहता है, उस्मान मरेगा, उस्मान यहीं बैठा होगा। आरियुस कहता है कि आपके सिपाहियों के अलावा जोसियानुस के भी सिपाही मौजूद होंगे। उस्मान जहाँ भी बैठे, इसकी क्या हिम्मत है? निकोला कहता है कि मुझे तदबीर पसंद है उस्ताद, आपने मुझे सिखाया कि मुझे जंग में किसी को कम नहीं समझना चाहिए, मैं कभी दरवाजा खुला नहीं रखूंगा उस्ताद। आरियुस कहता है, आप हमेशा सही अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं निकोला। जैसन कहता है, आरियुस और निकोला, ये बेलजिक किला है और तारीख में लिखा जाएगा कि ये तुर्कों का मकबरा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बैरून मुल्क से जादूगर और रकास और मौसीकार वो अपनी कमर पर खंजर उठाए हुए हैं और तुर्क के खून के प्यासे हैं। निकोला कहता है कि आपने इन्हें असल मकसद बताया है? जैसन कहता है, नहीं, मैंने अभी तक ये नहीं कहा था कि मैं इनकी तवज्जो अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकूं। वो समझते हैं कि मैंने सिर्फ इन्हें एहतियात के लिए बुलाया है। जब वक्त आएगा तो वो जान लेंगे, वो समझेंगे कि बेलजिक खून में लथपथ होगा। आरियुस कहता है, लेकिन तुर्क आराम नहीं करेंगे, वो रोजे से इनका आखिरी खाना, इनका नाश्ता होगा। निकोला कहता है, तुम अपने चच्चे जैसे बुज़दिल नहीं हो, वो अमन जो इस जमीनों पर बरसों से नाफिद है वो आज रात खत्म हो जाएगा। जैसन पूछता है, उस्मान के बच्चों को क्या करना है? आरियुस कहता है, कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा, मेरा इंतजार करेंगे। इसके जंगजू, इसकी औरतें, यहाँ तक कि उस्मान भी, आप सबको मजे से मार सकते हैं। उस्मान कहता है, पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हम बिना वादा मालूमात के इन कुत्तों के हाथ नहीं चढ़ेंगे, ये वाज़ेह तौर पे इनकी चाल है। तुर्गुत कहता है, आप ठीक कह रहे हैं उस्मान भाई, अगर हम शादी में एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, वो चाहते हैं हम गुस्से में आकर उन पर हमला करें। उस्मान कहता है, हम मुहतात रहेंगे। उस्मान कहता है, हम बेलजिक किला लेने के लिए इस रास्ते पर निकले थे, इन्होंने हमारे बच्चों का अगवा करा और कोशिश को जख्मी करा, ये
वाज़ा है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही करेंगे। तुर्गुत कहता है लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं, हम जाल में फंस जाएंगे उस्मान भाई। आप जो कह रहे हैं ऐसा कैसे होगा? उस्मान कहता है आप देखेंगे तुर्गुत भाई, अंधेरा होने से पहले हमारे बच्चे हमारे पास होंगे। जोहसिन यानुस ने हमें ये बताकर हैरान कर दिया कि इनके साथ क्या होगा। निकोला कहता है उस्ताद आरियुस, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि बाहर क्या होने वाला है? आरियुस कहता है जब महल में कत्लेआम होगा, उसके बच्चे, औरतें और उस्मान मारा जाएगा तो सोगुत और कबीला बगैर का सरदार के होगा और बारकन इतने में जैसन आरियुस की बात काट के कहता है कि बारकन उनमें से नहीं होगा जो मरने वाले हैं। आरियुस कहता है जैसन सच्ची वफादारी वो है जो हर कोई नहीं जानता। बारकन सालों से मेरे साथ वफादार है आपकी तरह, लेकिन कोशिश ऐसा नहीं है। निकोला कहता है कोशिश चला गया होगा, मर गया वो। आरियुस कहता है जैसन आप तमाम दूसरे लोगों और उस्मान को मार डालेंगे, बारकन सोगुत ले लेगा, सोगुत बहुत कीमती होगा और उस्मान बहुत अमीर हो गया है, आप अपना हिस्सा लेंगे, फिक्र ना करें। निकोला कहता है और मैं अपना ले जाऊंगा। जैसन पूछता है आरियुस आप क्या करेंगे? आरियुस कहता है मैं उन मंजीकों को तबाह करूंगा जिससे वो हम पे हमला करेंगे, मैं उनके हमलों को तबाह करूंगा। उस्मान फतह की तैयारियां कर रहा है, मैं इस फतह के ख्वाब को खाक में मिला दूंगा। कोई इस झंडे को गिराएगा जिसे तुर्क मुकद्दस समझते हैं। याद रखना जैसन, तुम इन तुर्कों को रोक नहीं सकते, आप इनका ऐसा सरदार मुंतखब करो जो आपकी सुन सके और वो आपका खिदमत गुजार हो, और वो है बारकन। आरियुस कहता है जंग शुरू हो गई लेकिन उस्मान नहीं जानता। वो निकोला से कहता है चलो। उस्मान कहता है इन्होंने महल में जाल बिछा दिया लेकिन रास्ते में हमला करना जारी रखा। उस्मान पूछता है रास्ते में और कौन है? कौरनूर बताता है एक शादी कारवां साहिब। उस्मान कहते हैं चूंकि हमारे बच्चों को खिलौने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर हम भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम यार हिसार किले की वैसिलियुस की बेटी को अपने साथ ले जाएंगे, हम इन्हें शादी का काफिला भेजेंगे। उस्मान मालून और बाला से कहता है कि हम किले में ऐसे जाएंगे जैसे तुम बच्चों के बारे में नहीं जानते। मालून कहती है क्योंकि आप इस रास्ते को मुनासिब समझ रहे हैं, मैं अपने गुस्से पे काबू रखूंगी। बाला कहती है हम हाथ में तलवार लिए आपके इशारे का इंतजार करेंगे। उस्मान कहता है तुर्गुत भाई आप जंगजुओं के साथ छापा मारेंगे, आप खौला फिराक को कबीले ले जाएंगे, वो अपने सोतेले बाप वैसिलियुस के साथ बेल्जिक के लिए आएगी, हम किसी और रास्ते से किले में दाखिल नहीं हो सकते। तुर्गुत कहता है हम इन्हें मारेंगे और गुजर जाएंगे, लेकिन हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? उस्मान कहता है कोई इनकी जगह तलाश करेगा और हमें इत्तला देगा। बाला पूछती है वो कौन है? उस्मान बताता है मेरा भतीजा एक तैमूर, किले में एक तैमूर। निकोला आरियुस को जाते हुए कहता है अब अपने किले में जाओ, जब ये तुर्कों का हो जाएगा तो इसमें एक कदम भी नहीं रख सकोगे। शादी का कारवां जा रहा होता है। वैसिलियुस होलाफ्रा से बोलता है कि मैंने तुम्हें उन दिनों में पाला, तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा किया कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, मैंने ताकत के लिए इससे शादी की, हालांकि तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैंने आपको कबूल किया और तुम ये करोगी। हम सिर्फ मुकद्दस रूम के लिए मुहिम चलाते हैं, ये शादी हमें बहुत मजबूत बनाएगी। होलाफ्रा कहती है मैं मजबूत नहीं बनना चाहती बल्कि खुश रहना चाहती हूँ। तुर्गुत सिपाहियों के साथ कारवां को रोकता है और वो कहता है वैसिलियुस इस सुराख से निकलो। वैसिलियुस उतर कर कहता है कि तुर्गुत भाई इस सब का क्या मतलब है? परसों के अमन के बाद ये मेरा रास्ता काटने का क्या मतलब है? तुर्गुत कहता है हम आपके साथ बेल्जिक जाएंगे, हम देखना चाहते हैं कि मेरी गर्दन पे जो खंजर है वो आपका है या नहीं। वैसिलियुस कहता है लानत हो, अपने सिपाहियों से कहता है तलवारें निकालो। कौरनूर कहता है भागने का कोई रास्ता नहीं गवर्नर। कुरान कहता है तुम्हारा सर तुम पर बोझ है, लेकिन फिक्र ना करो, हम इस बोझ को आपसे हटाएंगे। आगल कहती है जरकोताय होशियार रहो। जरकोताय कहता है कि हम इतने अरसे से साथ नहीं लड़े, आप इसलिए कह रही हैं, क्या तुम इसे याद करती हो? मुझे लड़ाई याद आ रही है लेकिन मैंने लड़ाई के दौरान बातें याद नहीं की। जरकोताय कहता है अच्छा तो मैं चुप रहता हूँ और तलवारों को बोलने देता हूँ। गवर्नर वहाँ से भागता है। जरकोताय कौरनूर से कहता है कि गवर्नर भाग रहा है। कौरनूर उसके पास जाता है। तुर्गुत कहता है होलाफ्रा से कि बाहर आओ छोटी लड़की। तुर्गुत कहता है हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, डरो मत। होलाफ्रा उतरती हुई उसे एक पेचकस मारती है जो तुर्गुत पकड़ के कहता है कि आप हमेशा से ऐसी हैं, तुम मेरी वाली जैसी हो, ये भी नहीं जानती थी कब करेगी और क्या करेगी। वो बुरान को बुला के कहता है लड़की की हिफाजत करो, मैं तुम्हारे बाप को लेकर आऊंगा। उस्मान खवातीन और सिपाहियों के साथ एक पहाड़ी पे खड़ा होता है। कौरनूर वैसिलियुस का पीछा करते हुए उसके आगे आगे खड़ा होता है और कहता है कि हमने कहा था हम आपका साथ देंगे और तुम अब भी फरार होने की कोशिश कर रहे हो। पीछे से तुर्गुत आता है। वैसिलियुस कहता है कि तुम अकेले हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो। कौरनूर कहता है कि आप ये कह रहे हैं। पीछे से तुर्गुत कहता है कि किसने कहा ये अकेला है? वैसिलियुस कहता है तुर्गुत भाई आप इसकी कीमत अदा करेंगे। तुर्गुत कहता है हम सांपों की कीमत अदा नहीं करते, हम इसका सर पकड़कर इसका एहतसाब करते हैं।
वो दोनों सिपाहियों को मारकर वेसिलियस की गर्दन पे तलवार रखते हैं। वेसिलियस कहता है तुमने इतना सालों का अमल तबाह कर दिया। तुर्गुत उसको एक मारता है और कहता है बदनस्ल तुम झूठे हो। मेरे सामने खड़े होकर अमन का कह रहा है, वो भी मासूमियत से। बताओ तुमने जो शादी तैयार की है वो हमारा जनाजा बनेगा। मैं तुमसे हकीकत उगलवाने का तरीका जानता हूँ। जरगोताय होला फरा से कहता है बेटी क्यों रो रही हो, हमने तुम्हें अगवा नहीं किया, हमने आपको बचाया। आयगल कहती है आप खौफजदा ना हो, तुम्हारा सौतेला बाप कहलाने वाला आदमी तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। तुम बहुत खूबसूरत हो, होशियार लड़की हो। तुर्गुत और कॉनूर वेसिलियस को वहाँ लेकर आते हैं। वेसिलियस को देखकर होला फरा कहती है बाबा। तुर्गुत कहता है बोलो। वेसिलियस के ना बोलने पर वो उसकी गर्दन पर छुरी रखता है। वेसिलियस कहता है जब मैं इन्हें होला फरा दूंगा तैफोर मुझे तिजारत में शरीक बना लेगा और इसके किले में बहुत सारी जायदाद है और सबसे बढ़कर ये आपको मारने का बहुत बड़ा मंसूबा था। आयगल कहती है तुम्हारे बाबा का असली चेहरा था। होला फरा कहती है मुझ में और जानवरों में कोई फर्क नहीं जो तुम अपने मफादात के लिए रखते हो। अब जिन तुर्क को हमारा दुश्मन कहते हैं वो आपसे ज्यादा अच्छा सलूक मेरे साथ करते हैं। होला फरा कहती है मुझे तुमसे नफरत है और उसको थप्पड़ मार के चली जाए। तुर्गुत आयगल से कहते हैं होला फरा को कबीले ले जाओ और जयगुरताय से कहता है तुम फौरन उस्मान भाई के पास जाओ और उन्हें बताओ कि क्या हुआ। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि ये वेसिलियस हमारे साथ शादी में आएगा, आपको भी मदऊ किया जाता है बदनस्ल। इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 2 देखें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।